आप लोग ना काफी टाइम से बोल रहे हो कि चैनल पे ना लैपटॉप का कंटेंट काफी कम आ रहा है। अब आप खुद देखो ना कितने ही लॉन्चेस हो रहे हैं और उनकी प्राइसिंग ओहो हो क्या ही बातचीत। अब ऐसा नहीं है ना लैपटॉप का कंटेंट बिल्कुल भी आपको नहीं देंगे, प्राइसिंग इतनी ज्यादा है ना देख देख के रिव्यू करना पड़ता है। इसीलिए आज है हमारे पास Lenovo Legion 5 वंस अगेन, क्योंकि इसकी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। RTX 5060 था वो भी, ये भी RTX 5060 है, लेकिन इसके अंदर Intel Core i7 13th जनरेशन का HX वाला प्रोसेसर है। तो देखते हैं लैपटॉप कैसा है। वैसे ना कीबोर्ड, माउस, ट्रैक पैड, पोर्ट्स, ये सारी चीजें ऑलरेडी उस वीडियो में कवर कर रखे, तो वो सब कवर करके ना मैं दोबारा से आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली लैपटॉप की बात से शुरू करूंगा। एंड यस, ये जो वीडियो है Lenovo और Intel के साथ कोलैबोरेशन में बना रहे हैं, और यहाँ पे ना कुछ ऐसा लैपटॉप हमारे को मिलता है, प्रॉपर जो लीजन वाली लुक है वो आपको मिल जाएगी। ऊपर लीजन की ब्रांडिंग है, टॉप लिड हमारे को मेटल की मिल जाती है, बाकी पूरा लैपटॉप पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में है। एंड ये वही Lenovo Legion 5 है जो 2.1 kgs के आसपास आता है, मतलब नॉट योर टिपिकल हेवी गेमिंग लैपटॉप, यही टाइटल रखा था पिछली वीडियो का। तो यहाँ पे अगर आप इसमें चार्जर भी इंक्लूड करते हो तो भी 3 kgs तक ही वेट जाता है। और ये चीज इतनी हाईलाइट करके गेमिंग लैपटॉप में मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप्स वैसे ही 2.3 2.4 kgs तो होते ही है और 3 kgs से ऊपर चले जाते हैं चार्जर के साथ, बट इसके केस में ऐसा नहीं है। तो ये इनकी बस स्लिम सीरीज का लीजन है, बस नाम के आगे स्लिम नहीं लगा रहे, बट कह रहे भाई साहब लीजन तो है, नॉन प्रो वाला। वैसे प्रो वाले भी हैं चैनल पे, वो और भी ज्यादा महंगे हो जाते हैं। और ना लीजन सीरीज थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड होती है अगर आप इनके Lenovo Log से कंपेयर करो, या कोई भी और ब्रांड्स के लैपटॉप अगर आप देखोगे ना, अगर आप RTX 5050 भी देखोगे तो दूसरे 5050 से काफी महंगे होते हैं। उसके बहुत सारे रीजन है, बिल्ड क्वालिटी होगी, पोर्ट्स इसमें भर भर के हमारे को मिलते हैं, मेनली होता है कूलिंग सोल्यूशन। इसके अंदर लीजन कोल्ड फ्रंट हाइपर चेंबर कूलिंग सिस्टम है। हाइपर चेंबर नाम किस लिए है ना, क्योंकि नीचे से एयर इनटेक होता है ठंडी हवा का, और अंदर ना कुछ इस तरीके का चेंबर होता है और गर्म हवा यहां से फेंकता है, तो पूरे सिस्टम को कूल रखता है। एंड इसलिए Lenovo Legion लैपटॉप सबसे ज्यादा पावर पुश कर पाता है और ज्यादा स्टेबिलिटी से चल भी पाते हैं। ऐसा नहीं है टेंपरेचर ज्यादा नहीं जाएगा, बट ज्यादा टेंपरेचर जाने पे भी स्टेबिलिटी पे चलना, वो एक चीज आती है, थ्रॉटलिंग वाला हिसाब किताब मैं कह रहा हूं। अब अगर तकनीकी बातें करें तो Intel Core i7 13650 HX प्रोसेसर है इसके अंदर, वो ये हमारा 14 कोर 20 थ्रेड्स जो प्रोसेसर है, जिसमें 6 परफॉर्मेंस कोर्स एंड 8 एफिशिएंट कोर्स हैं। परफॉर्मेंस कोर्स वही जो हमारे परफॉर्मेंस सेंट्रिक टास्क को असाइन होते हैं अगर आप हैवी वर्कलोड्स कर रहे हो, लाइक गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, 3D रेंडरिंग वगैरह। और एफिशिएंट कोर्स हमारा एफिशिएंट टास्क करने में, लाइक मल्टीटास्किंग हो गई, बैकग्राउंड प्रोसेसेस वगैरह हो गए, म्यूजिक वगैरह चल रहा है, तो वो ई कोर्स को असाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी मशीन ना काफी एफिशिएंटली काम करती है। और इस लैपटॉप में 16 GB सिंगल चैनल में DDR5 रैम है, 4800 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड वाली। आप चाहो तो 32 GB में अपग्रेड कर सकते हो, अगर एक आधी किडनी बची हो तो। रैम के प्राइस इतने महंगे हो गए, ब्रांड वाले भी कह रहे हैं भैया आप 32 नहीं देंगे। प्राइसिंग की बात वैसे मैं वीडियो के एंड में करूंगा। साथ में हमारे को एक और किडनी टचिंग कंपोनेंट 1 TB की Gen 4 SSD मिलती है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे टोटल 2 स्लॉट्स है इस लैपटॉप में, एक फुल साइज एंड एक स्मॉल, जिसके अंदर आप पर स्लॉट 2 TB तक अपग्रेड कर पाओगे अगर फ्यूचर में। थोड़ा महंगाई इतनी है ना, बोलना पड़ता है डिस्क्लेमर के साथ। और RTX 5060 GPU है इसके अंदर, जो हमारा 8 GB VRAM वाला GPU है 115 वाट TGP के साथ। वैसे अगर कंपेटिटिव ग्राफ अगर देखो, अगर आप दूसरे GPUs देखोगे तो 5060 की परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। 3D Mark Time/Spy का ग्राफिक्स स्कोर है ये, तो यहाँ पे 4060 से कंपेयर करना हो, 5050 से कंपेयर करना हो, या इवन 5060 100 वाट भी अगर आप देखो तो इसका काफी बेटर परफॉर्म करता है। साथ में कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2 हमारे को मिलता है, और साथ में Lenovo की LA1 AI चिप भी है इसके अंदर, जो आपके सिस्टम की डायनामिकली पावर को एडजस्ट करती है CPU और GPU में, जैसे आप सिस्टम को चला रहे हो, और ये सिस्टम अपने हिसाब से ट्वीक करता है, अपने हिसाब से लर्न करता है, ऐसा Lenovo वाले कहते हैं। मतलब ये चीज टेस्ट नहीं कर सकते, बस इसके अंदर एक डेडिकेटेड AI चिप है जिससे आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिल पाए। और परफॉर्मेंस एंड बेंचमार्क्स पे जंप करने से पहले अगर इसके प्रोसेसर को साइड बाय साइड कंपेटिटिव प्रोसेसर से अगर आप कंपेयर करते हो ना, तो अच्छी खासी जगह ये स्टैंड करता है। मतलब सिमिलर प्राइस पॉइंट पे कुछ ये वाले प्रोसेसर हमारे को इस टाइम पे मार्केट में मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये प्रोसेसर कहां स्टैंड करता है और दूसरे प्रोसेसर से कितना बेटर है या कितना नहीं। बाकी ये Cinebench R23 के स्कोर, जिसमें मल्टी कोर में भाई 20,000 के आसपास स्कोर है, सिंगल कोर में 1800 के आसपास। Cinebench 2024 के नंबर्स भी आप देख सकते हो। और CPU परफॉर्मेंस के लिए Geekbench 6 का मल्टी कोर एंड सिंगल कोर का स्कोर ये रहा। और ये नंबर दिखाने का सिंपल रीजन, आपको दूसरे लैपटॉप से कंपेयर करना हो या किसी पीसी बिल्ड से, हायर इज बेटर। एंड इसका CPU इंटरमीडिएट टू थोड़े हाई लेवल वाले टास्क आपके करवा देगा। कोडिंग आपको करनी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। म्यूजिक प्रोडक्शन वाले टास्क आप कर सकते हो, एंड मल्टीटास्किंग में तो कोई दिक्कत देखो आने ही नहीं वाली। और अगर AI की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो Geekbench 6 का AI वाला बेंचमार्क हमने रन किया विद GPU से नंबर काफी बेटर निकल के आते हैं, और आप यहाँ पे देख भी सकते हो। और इसी पे DeepSeek R1 का 8 बिलियन पैरामीटर मॉडल हमने रन किया यूजिंग LM Studio। प्रॉम्प्ट हमारा यही सेम रहता है जो हम सारे लैपटॉप
लैपटॉप्स में यूज करते हैं। 8 बिलियन यूज करने का रीजन बिकॉज इसमें 16 GB रैम है। 32 बिलियन वाला चलाते तो क्रैश कर जाता है। तो इसका जो आउटपुट है हमारा वो 36 सेकंड्स में निकल के आया था। टोकन इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। तो कोई और 16 GB वाला लैपटॉप या पीसी हो विद CPU GPU कॉम्बिनेशन, ये आप कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हो, वरना AI के इतने सारे मॉडल्स हैं, अलग अलग तरीके की प्रॉम्प्टिंग आप कर सकते हो, उसका आउटपुट कैसे आएगा ये हमारा कस्टम बेंचमार्क है। और भी अगर आपको कंपेयर करना है तो दूसरे लैपटॉप से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 50-70 अगर आपको देखना हो या 50-50 अगर आपको देखना हो, और कितने परसेंट का आपको डिफरेंस मिलेगा और परसेंटेज से आप अपना आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हो। इतना आत्मनिर्भर बनना है। और अगर फिर भी कंफ्यूजन है CPUs के बीच में, GPUs के बीच में, तो nanoreview.net करके एक वेबसाइट है, वहां जाओ, वहां पे CPU डालो, लैपटॉप का GPU डालो, किसी और के साथ कंपेयर करना, वहां पे सारे बेंचमार्क्स मिल जाते हैं, आप कंपेयर कर पाओगे, जिससे आप अपनी अल्टीमेट बाइंग चॉइस बना पाओ। और थर्मल्स की बात कर रहा था ना मैं, तो इसको मैंने एक्सट्रीम लोड पे डाला। प्राइम 95 चलाया ना, CPU 100% लोड पे चला जाता है 1 आवर के लिए, तो उसके अंदर मैक्सिमम ये 98 डिग्री तक टच किया था, एवरेज 95 डिग्री का था, एंड क्लॉक स्पीड 4.48 मैक्सिमम जाके 3.29 का एवरेज मेंटेन कर गई थी, लेकिन सिस्टम क्रैश नहीं हुआ। और ये 100% लोड पे है। आपका सिस्टम कभी भी 100% लोड पे 100% नहीं रहने वाला। आप गेमिंग करोगे, प्रोडक्टिविटी करोगे तो अप एंड डाउन चलता रहता है। सेम GPU को भी हमने लोड पे डाला, मैंने कहा देखो जरा 115 वॉट जा रहा है, तो ये प्रॉपर 115 वॉट TGP पुश की और 114 का एवरेज मेंटेन कर गया। टेंपरेचर्स मैक्स 80 तक गए थे, 78 का एवरेज है, जो कि एक लैपटॉप के हिसाब से ठीक है। और अगर यहाँ पे गेमिंग की बात करते हैं तो इसमें 1200p नेटिव डिस्प्ले है जो लैपटॉप के अंदर है। तो पहले हमने सारे गेम्स 1200p पे टेस्ट किए, जैसे वैलोरेंट हाई सेटिंग्स पे टेस्ट किया, तो एवरेज हमारे को 300 FPS का मिल गया था। अकॉर्डिंग टू द CPU, ये CPU इंटेंसिव गेम है, इससे बेटर CPU होगा तो आपको 400-500 FPS भी मिल जाएंगे। और CS2 का बेंचमार्क रन किया था हमने वेरी हाई सेटिंग्स पे, एवरेज 170 FPS के आसपास मिल गया था वेरी हाई सेटिंग्स पे, जो कि काफी बढ़िया। आप आराम से CS2 बढ़िया FPS पे खेलो। GTA 5 एनहांस्ड एडिशन ट्राई किया, मैक्सिमम रे ट्रेसिंग ऑन कर दिया था, एवरेज 70-75 FPS का मिल गया था, बढ़िया प्लेबल फ्रेम रेट है 1200p पे। एल्डन रिंग में भी आपको स्टेबल 60 FPS मिल जाएंगे ऑन मैक्सिमम सेटिंग्स, और ये 60 FPS लॉक्ड गेम है। कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन हमने एक्सट्रीम सेटिंग्स पे टेस्ट किया, तो यहाँ पे हमारे को एवरेज 100 FPS के आसपास मिल गए थे 1200p पे। बाकी ज्यादा FPS चाहिए तो सेटिंग्स कम भी कर सकते हो आप। और वॉटेज देख सकते हो CPU की 55 वॉट तक जैसे अभी जा रहा है, तो 78-79 डिग्री टेम्परेचर है। बाकी आगे देखेंगे, क्योंकि गेम हम लगातार टेस्ट करते हैं ना, तो देखते हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। उसके बाद जैसे RDR2 टेस्ट किया, फेवर क्वालिटी यानी कि जो हाईएस्ट सेटिंग होती है, इसमें DLSS ऑन एंड ऑफ पे टेस्ट किया, एवरेज हमारे को 85-100 FPS मिल जाते हैं दोनों सिनेरियोज में। साइबरपंक में भी हमारे को 90-150 FPS मिल जाते हैं अगर फ्रेम जनरेशन आप लगा देते हो। ये 2x फ्रेम जनरेशन है जो 40 सीरीज के कार्ड पे भी मिलती है, तो अभी मल्टी फ्रेम जनरेशन नहीं लगाई हमने। रे ट्रेसिंग अगर आप अल्ट्रा पे भी कर दोगे तो रॉ परफॉर्मेंस भले इतनी अच्छी ना हो, 25-30 FPS मिलते हैं, बट फ्रेम जनरेशन लगा के 100 के आसपास एवरेज। और हॉगवर्ट्स लेगेसी में ना 60 एवरेज FPS मिल रहे थे अल्ट्रा सेटिंग्स पे, रे ट्रेसिंग पे भी अल्ट्रा पे, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के और जबरदस्त, मतलब डबल FPS आपको मिल जाएंगे। ये भी 2x फ्रेम जनरेशन है। अभी मल्टी फ्रेम जनरेशन मैंने कहीं पे भी टेस्ट नहीं किया, क्योंकि इसमें ही बढ़िया FPS मिल रहे थे। फिर असासिन्स क्रीड शैडोज, यहाँ पे अल्ट्रा हाई सेटिंग्स, वेरी हाई पे रे ट्रेसिंग, यहाँ पे नॉर्मली 45-50 FPS है जो प्लेबल है, और पहला सीन काफी डिमांडिंग भी है। और वहीं पे अगर आप फ्रेम जनरेशन लगा दोगे तो ज्यादा अपलिफ्टमेंट नहीं मिलता, 60-65 FPS तक ही पहुंचता है। द लास्ट ऑफ अस 2 में भी हमारे को एवरेज 70-75 FPS मिल जाते हैं, और फ्रेम जनरेशन लगा के तो 100-120 के आसपास। होराइजन फॉरबिडन वेस्ट में भी हमारे को 60-70 एवरेज FPS नॉर्मली है, एंड फ्रेम जनरेशन लगाओगे तो वही डबल 110-115 तक हमारे को मिल जाएंगे। हेलब्लेड 2 काफी डिमांडिंग गेम है, जो कि वेरी हाई सेटिंग्स पे ना रॉ परफॉर्मेंस में 30 FPS ही दे पाता है, बट जैसे आप फ्रेम जनरेशन लगाओगे ना तो एवरेज हमारे को 80-90 FPS का मिलता है। और फोर्जा होराइजन 6 हमने ऐड कर दिया है एक्सट्रीम सेटिंग्स पे, जैसे हम टेस्ट करके देख रहे थे ना, तो यार काफी मतलब डिमांडिंग गेम है, 30 FPS आ रहे थे। फिर फ्रेम जनरेशन लगाया तो 50 के आसपास मिल गए थे, जो कि अच्छे खासे प्लेबल है। लेकिन जैसे रे ट्रेसिंग को लगाया ना हमने भाई, उसके अंदर तो ये GPU स्ट्रगल कर रहा था। फ्रेम जनरेशन लगा के आपको प्लेबल FPS तो मिल जाएंगे, लेकिन वो मक्खन मामला नहीं मिलेगा 60 FPS वाला। स्पाइडरमैन 2 टेस्ट किया, उसके बाद वेरी हाई सेटिंग्स पे ठीक ठाक FPS है 40-50 के आसपास, बट फ्रेम जनरेशन लगा के फिर भी अच्छे मिल जाते हैं 60-70। फिर वहीं पे रे ट्रेसिंग जैसे वेरी हाई करी ना भाई, ये दम तोड़ देता है, 50-60 GPU को तो हिला देता है अंदर तक, बिकॉज ये सेटिंग्स भी वेरी हाई है, रे ट्रेसिंग भी वेरी हाई है। आप चाहो तो सेटिंग्स ट्वीक कर सकते हो, बट ये हमारा सिनेरियो है ना टेस्टिंग का, तो किसी और सिस्टम से अगर कंपेयर करना हो तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। ब्लैक मिथ वुकोंग सिनेमैटिक सेटिंग्स पे टेस्ट किया, जो हाईएस्ट सेटिंग्स है, रॉ परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, बट इस वाले गेम में 2x फ्रेम जनरेशन लगा के आप आराम से खेल सकते हो, इतना कोई दिक्कत आती नहीं है। मैंने भी खेल के देखा इनपुट लैग की, और यहाँ पे 70 एवरेज FPS मिल जाते हैं। रे ट्रेसिंग में अगर आप वेरी हाई पे कर दोगे ना तो विदाउट DLSS नहीं खेल पाओगे, बट DLSS फ्रेम जनरेशन लगा के ना 2x वाला, तो इसके अंदर 55-60 FPS मिल जाते हैं। मल्टी फ्रेम जनरेशन में इन गेम्स में रेकमेंड नहीं करता बिकॉज ऑफ इनपुट लैग। एलन वेक 2 हाई सेटिंग्स पे 50-55 FPS प्लेबल है, बट फ्रेम जनरेशन लगा के उससे भी ज्यादा अगर चाहिए तो आप देख लो। और उसी के अंदर अगर आप रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे करोगे तो भी फ्रेम जनरेशन पे ही आपको प्लेबल FPS मिलेंगे 40 के आसपास। रॉ परफॉर्मेंस तो इतनी अच्छी नहीं है। और जब हमने इसको टेस्ट किया ना लैपटॉप को, तो मुझे लग रहा था इसको 1440p पे भी टेस्ट करना चाहिए, बिकॉज परफॉर्मेंस ही काफी बढ़िया मिल रही थी। तो 1440p पे साइबरपंक टेस्ट किया, अल्ट्रा सेटिंग्स पे रॉ परफॉर्मेंस बढ़िया थी, फ्रेम जनरेशन लगा के भी अच्छे FPS मिल रहे थे 100 के आसपास। फिर मैंने कहा चलो रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पे कर देते हैं, तो रॉ परफॉर्मेंस देखो गिर गई काफी, 20 FPS के आसपास आ रहे थे, बट फ्रेम जनरेशन 2x में अच्छा काम चल रहा था। बट स्टिल अगर आपको और बेटर फ्रेम रेट चाहिए तो यहाँ पे मल्टी फ्रेम जनरेशन आ जाती है, जो कि स्टोरी गेम्स में कोई दिक्कत नहीं है, आपको बढ़िया FPS मिल जाएंगे, लाइक 120 पार जा रहे हैं भाई 4x के अंदर। एंड वहीं पे एलन
Quake 2 जैसे टेस्ट किया, यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस 40 FPS है, फ्रेम जनरेशन लगा के 85-90 FPS मिलता है। और वहीं पे जैसे रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पे लगाई तो यहाँ तो देखो रॉ परफॉर्मेंस बिल्कुल खत्म, और 2x फ्रेम जनरेशन लगा के भी इतने अच्छे नहीं है, 30-35 है। तो यहाँ पे इस टाइप के गेम्स में मल्टी फ्रेम जनरेशन आप लगा सकते हो। यहाँ पे अच्छे 60 FPS अगर आपको गेमिंग करनी है। स्टोरी गेम्स के लिए चीज काफी बढ़िया है। हेलब्लेड 2 जैसे टेस्ट किया, यहाँ पे वेरी हाई सेटिंग्स पर रॉ परफॉर्मेंस 1440p पे कितनी एवरेज आ रही है, फ्रेम जनरेशन लगाओगे तो भी 30-40 FPS मिलते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे FPS चाहिए मिल सकते हैं, तो यहाँ पे RTX 50 सीरीज का फायदा हो जाता है मल्टी फ्रेम जनरेशन का। थोड़े मतलब ऊपर नीचे होते हैं यार, 3x पे कभी ज्यादा आता है, कभी 4x पे, वो अपने हिसाब से ट्वीक कर लेना, बट अच्छे FPS के लिए मल्टी फ्रेम जनरेशन काम आ सकती है ऑन हायर रेजोल्यूशन। और बाकी बड़ी स्क्रीन से लगा के अगर गेमिंग करनी है इस लैपटॉप पे तो डिस्प्ले आउटपुट मिलता है हमारे को थंडरबोल्ट 4 से भी, जो हमारा RTX 5060 से आउटपुट है, और HDMI 2.1 से भी, वो भी RTX 5060 से ही मिल जाता है हमारे को। और हाँ, मक स्विच है इस लैपटॉप के अंदर। लीजन स्पेस सॉफ्टवेयर में जाके हमारे को मोड मिलते हैं, हाइब्रिड, DGPU, IGPU ओनली, ऑटो मोड। मेरे हिसाब से ऑटो मोड सबसे बढ़िया है, जो अपने हिसाब से शिफ्ट कर देता है। ज्यादा बैटरी बैकअप अगर चाहिए ना तो IGPU ओनली मोड पे लगाना, जिसमें आपका DGPU बंद हो जाता है। बट ये वही है, ट्रैवल करते हुए कोई ऑफिस वाले काम कर रहे हो आप, चाहते हो आपकी लैपटॉप की बैटरी बढ़िया चले उस केस में। एंड यस, बैटरी 80 वाट बैटरी है इस लैपटॉप के अंदर, जिसके अंदर हमने टेस्ट किया कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ, 50% स्क्रीन ब्राइटनेस, 100% स्पीकर पे, और वो YouTube प्लेबैक ऑफिस वाला काम। 4 आवर्स के आसपास का बैटरी बैकअप हमारे को मिल गया था, जो कि गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से सही है। बाकी आपके यूज केस पे भी डिपेंड करेगा आप कैसे यूज कर रहे हो। अगर थोड़ा सा भी एक्सपेंसिव होता है ना तो गेमिंग लैपटॉप से ज्यादा बैटरी बैकअप की उम्मीद कर नहीं सकते। तो ये था Lenovo Legion 5 का पूरा रिव्यू, जो इंटेल वाला वेरिएंट है विद RTX 5060। और इस लैपटॉप की प्राइसिंग जो वेरिएंट हमारे पास है वो आज की डेट में 1,76,000 रुपीज के आसपास है, और इसमें RTX 5050 भी है जो 1,61,000 के आसपास है। मैं आपको एक चीज ओपनली बता दूं, अगर आप लीजन के लिए जा रहे हो तो वो एक प्रीमियम प्राइस टैग साथ में आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ गुड डिस्प्ले, ज्यादा पोर्ट्स, बेटर थर्मल सिस्टम, एक प्रीमियम लैपटॉप है। अगर आपको पैसे बचाने हैं ना, आपको कम पैसे में तो Lenovo लॉक ले लो, या अदर ऑप्शंस भी है मार्केट में, काफी सारे हमने रिव्यू कर रखे हैं चैनल पे। Lenovo Legion इज लाइक गेमिंग लैपटॉप में एप्पल वाला जो ब्रांड होता है, थोड़ा एकदम पैसे प्रीमियम मान लो। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय।